हाय एवरीवन, आई एम इशिका शर्मा। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। अच्छे नहीं भी हो तो कमेंट करके बता सकते हो कैसे हो। आई डेफिनेटली रिप्लाई। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चलो लास्ट पार्ट रिपीट नहीं करते, सीधे सीन से स्टार्ट करते हैं। पीहू और महर एक दूसरे की आंखों में बड़े प्यार से देख रहे थे। सडनली महर को पता नहीं क्या फीलिंग्स होती है, वो पीहू की थाई पे अपना हाथ रख देती है एंड पीहू भी उसे मना नहीं करती और इनका आई कांटेक्ट बहुत देर तक चलता है। इट्स लाइक 2-3 मिनट्स तो हो ही जाती है। धीरे धीरे महर पीहू के पास आने लगती है। इट्स लाइक एक हाथ उसकी थाई पे होता है तो दूसरा हाथ उसका धीरे धीरे उसकी फेस पे टच होता है। इट्स लाइक महर इससे पहले कुछ करती एकदम से उनका डोर नॉक होता है और इससे डर कर दोनों एक दूसरे से थोड़ा पीछे हो जाते हैं और अपना फेस लेफ़्ट साइड कर लेते हैं। इट्स लाइक पीहू अपना लेफ़्ट साइड कर देती है तो महर भी अपना राइट साइड कर देती है। एंट्री होती है वंश की। वंश दीदी करके रूम में आता है तो वो देखता है कि इट्स लाइक वहाँ तो पीहू भी है एंड दोनों सेम कॉलेज में, तो बस डिपार्टमेंट्स अलग है। जो वंश है वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट का है और जो पीयू है वो बायोलॉजी डिपार्टमेंट की है। लेकिन वो जानता था बिकॉज ग्रुप उनका ज़्यादा ही फेमस था ना पूरे कॉलेज में, दैट्स वाई। तो वो एक बार पीयू की तरफ देखता है, एक बार महर की, और थोड़ी कंफ्यूज नज़रों से वो महर की तरफ देखता है कि जैसे वो पूछना चाह रहा हो कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। वो पीहू से इतनी बात नहीं करता। इट्स लाइक उसे उसके बारे में पता है कि वो कैसी है, कैसे बच्चों के साथ मस्ती करती है एंड ऑल। तो इसलिए उसे पीहू कुछ ज़्यादा पसंद नहीं थी, बट हाँ ठीक है, कॉलेज मेट्स है तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। वो महर से बोलता है कि दी मुझे आपकी कुछ हेल्प चाहिए। तो महर बोलते हैं कि हाँ बोलो। वंश बोलता है कि दी यहाँ नहीं, थोड़ा साइड में। तो महर को भी लगता है कि शायद इसे कुछ पर्सनल बात हो और इससे मस्ती करनी है, तो वो वंश के साथ थोड़ी साइड में जाती है। एंड देन वंश बोलता है दी प्लीज़ थोड़े पैसे मिल जाएंगे। महर उसकी तरफ देख के हुए बोलते हैं कि क्यों चाहिए, अभी तो पॉकेट मनी का मतलब मंथ भी ऐड नहीं हुआ कि तुम्हें फिर से पैसे चाहिए, पॉकेट मनी मिली तो थी। वंश कहता है दी प्लीज़ ना यार, वो ख़त्म हो गए, कुछ असाइनमेंट्स थे तो इसलिए। वंश रिक्वेस्ट करने लगता है। सॉरी फॉर द साउंड, शायद आप लोगों को साउंड आ रही है, सॉरी फॉर दैट। तो सीन था कि वंश रिक्वेस्ट करता है कि दी प्लीज़ थोड़े पैसे। तो महर उससे रीज़न पूछते हैं कि क्यों चाहिए। तो वो नोट्स का बोलता है कि नोट्स असाइनमेंट्स इनके लिए चाहिए। तो महर उससे ट्रांसफ़र कर देती है। देन फिर वो जब रूम में आती है तो फिर से ऑकवर्ड सिचुएशन, बिकॉज जो हुआ था महर को भी नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया था। और पीयू थोड़ी एम्बेरस हो चुकी थी। एम्बेरस नहीं, इज़ लाइक कन्फ्यूज़ कि महर मैम ने उसके साथ ऐसे क्यों किया। लेकिन वो चुप रहती है, वो चुपचाप बैठी रहती है। महर उसके पास फिर से आती है एंड देन शी सेज कि तुम खाना नहीं खाओगे। मतलब बड़ी हिम्मत करके वो भी बोलते हैं कि जो भी सिचुएशन हुई इस लाइक उसके लिए भी थोड़ा अजीब है। फिर भी वो बोलती है कि तुम खाना नहीं खाओगे। पीहू कोई आंसर नहीं करती, वो चुपचाप प्लेट लेकर खाने लगती है। महर विंडो की साइड जाती है, मौसम देखते इस लाइक बारिश अब भी थी, अब भी नहीं, इस लाइक बहुत तेज़ हो रही थी और टाइम भी ज़्यादा हो चुका था, रात के 10 बजे तक। तो इस टाइम उसे नहीं लगता कि उसे पीहू को घर भेजना चाहिए, अपनी कार से भी छोड़ कर आना चाहिए, बिकॉज मौसम भी अच्छा नहीं है एंड रात भी ज़्यादा हो चुकी थी। तो वो एक बार पीहू की तरफ देखती है, एक बार विंडो के बाहर देखती है। तो वो थोड़ी हिम्मत करके पीहू से बोलते हैं कि आज तुम यहीं सो जाओ। पीहू इज़ लाइक वो खा रही थी, उसका हाथ एकदम से रुक जाता है, उसके हाथ में बाइट होती है बट वो मुंह में नहीं लेती। एंड शी सेज मैम मैं आपके यहाँ कैसे, इसलिए मैं घर चली जाती हूँ, इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ। बट महर उससे थोड़े स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलते कि जितना बोला है उतना सुनो, बस बोला ना यहाँ रुक जाओ, बारिश तेज़ है और रात भी हो चुकी है और इट्स नॉट सेफ़ कि तुम इस टाइम बाहर जाओ या मैं तुम छोड़ के आओ और फिर वापस आऊँ। महर भी फिर पीहू भी कुछ आर्ग्यू नहीं करती एंड वो चुपचाप जो खाना था खाने लगती है। और
ये सब बोलने के बाद महर अपने बेड की तरफ आती है और उससे बुक पढ़ने की आदत होती है। रात में 1-2 पेज वो एक बुक के पढ़ के ज़रूर सोती है। तो वो अपनी बेड पर बैठ के बुक पढ़ने लगती है। पीहू का भी खाना हो जाता है, वो प्लेट साइड में रखते हैं और एक बार बेड की तरफ देखते हैं, एक बार महर की तरफ, एक बार बेड की तरफ, एक बार महर की तरफ, और महर उसे ये करते हुए देख लेती है। एंड वो उससे बोलते कि क्या क्या चाहती हो, ऐसे क्यों देख रही हो। तो पीहू उससे थोड़े लो वॉइस में बोलते कि मैम सोना कहाँ है, आपने बोला ना यहीं सोना है, तो सोना कहाँ है, मैं नीचे सो जाऊँ। महर उसे थोड़े कंफ्यूज उससे देखते कि नीचे क्यों, और इतनी सर्दी में नीचे क्यों सोना है। पीयू बोलते फिर मैम कहाँ सोना है, इस लाइक मैं काउच पे सो जाऊँ, बिकॉज वहाँ काउच था तो वो इसलिए बोलते हैं। महर बोलते मैं कोई एलियन हूँ, ये इस लाइक मैं तुम्हें खा जाऊँगी या तुम्हारे साथ कुछ कर दूँगी, चुपचाप मेरे साथ बेड पे सोना। तो पीयू को थोड़ा अजीब सा लगता है, इस लाइक बिकॉज वो उसकी प्रोफेसर है, महर मैम उसकी प्रोफेसर है, तो वो उनके साथ एक ही बेड, मतलब रूम तो शेयर कर रही है वो तो ठीक है, बट एक ही बेड शेयर उसके लिए कुछ अजीब सा हो रहा था। और वे ये भी सोचते हैं कि यार मैं तो इन्हें पसंद भी नहीं करती, इस लाइक मैं तो इन्होंने भी इतनी इंसल्ट की है और मैं तो इन्हें पसंद भी नहीं करती और इनके साथ ही बेड शेयर करना पड़ रहा है। भगवान कैसी किस्मत दे रहे हो आप। फिर वो खुद पे गुस्सा कर रही होती, यार मैंने क्यों पंचर करी, अच्छा खासा मैं अपने घर चली जाती, ये अपने घर चली जाती, अब फंस गई नहीं यहाँ खुद ही। तो उसके बाद वो अपना फ़ोन लेती है और अपनी मॉम को, इस लाइक नो मॉम नहीं, इस लाइक अपने डैड को इन्फॉर्म कर देती है कि वो आज अपनी मैम के घर पे है और ये सिचुएशन है इसलिए वो घर नहीं आ सकती। तो उसके डैड भी मान जाता है कि ओके तुम आराम से रहो वहाँ, और कुछ भी प्रॉब्लम हो जस्ट कॉल मी। तो कॉल कट होता है, वो थोड़े हेजिटेट करते हुए बेड की तरफ आती है एंड पहले वो खड़ी होती है। महर उससे फिर बोलती है तुम्हें कुछ बीमारी है। तो पीहू बोलती है व्हाट मैम, क्या कहती, फिर महर उससे फिर बोलते हैं कि तुम्हें कुछ बीमारी है। पीहू बोलते हैं कि नहीं मैम मुझे कोई बीमारी नहीं है। महर उससे कहती है तो फिर खड़े खड़े सोने की आदत है। पीहू कहते नो मैम। महर कहती है तो सो ना, यहाँ खड़े होके क्या मेरी शक्ल देखनी है। तो पीहू थोड़ा डर जाती है, लाइक वो जल्दी से बेड पर लेट जाती है और अपने ऊपर एक ब्लैंकेट ले लेती है। महर उसकी तरफ एक बार देखती है एंड वो इग्नोर करती है एंड शी जस्ट फोकसिंग ऑन हर बुक, वो बुक पढ़ने लगती है। पीहू थोड़ी देर बाद अपना ब्लैंकेट नीचे करते हुए महर की तरफ देखती है और अपने मन में बोलते यार ये टीचिंग जॉब कितनी बेकार है और ये लड़की कैसी है। इज़ लाइक पहले खुद पढ़ो, उसके बाद बच्चों को पढ़ाओ, ऐसे बच्चों को पढ़ाओ जिससे उसके बारे में ABCD भी नहीं आती हो, एंड देन अब ये लड़की फिर पढ़ रही है कुछ। इट्स लाइक हाय कितना पढ़ती है ये। मतलब ऐसा नहीं है कि पीहू इंटेलिजेंट नहीं थी, उसे पढ़ना पसंद नहीं था, उससे था, लेकिन इतना भी नहीं कि बस पूरे दिन घुसे रहो। तो इसलिए वो ये सब बोलती है। वो एक बार महर की तरफ देखती है एंड उसे पता नहीं उस टाइम महर क्यूट लगती है, बिकॉज उसने भी शावर लिया था और उसके बाल उसने ड्रायर नहीं किया था अभी तक बार, तो इसलिए उसके बाल थोड़े थोड़े गीले थे एंड उसे वो स्मेल बहुत अच्छी लगती है। उसे जैसे महर के रूम से स्मेल आ रही थी ना, ऐसी उससे महर में से एक अलग फ्रेगनेंस आ रही थी और वो स्मेल उसे बहुत अच्छी लग रही थी। आफ्टर सम टाइम पीहू सो जाती है, इस लाइक उसे पता नहीं क्या कंफर्टेबल फील होता है, वो सो जाती है। महर की भी थोड़ी देर बाद उसकी बुक रीडिंग कंप्लीट होती है। वो एक बार पीहू की तरफ देखते हैं और वो देखते हैं कि वो तो सो चुकी है बड़े आराम से, बड़े प्यार से, लेकिन जो उसका ब्लैंकेट है वो उसके ऊपर से हट चुका है। महर बड़े प्यार से वो ब्लैंकेट पीहू के ऊपर मतलब उसे उड़ाती है एंड देन खुद भी सो जाती है, लेकिन पीहू और अपने बीच में एक पिलो रख देती है एंड वो भी नहीं जानती कि उसने ऐसा क्यों किया था। और थोड़ी देर बाद वो भी चुपचाप सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सबसे पहले महर की आँख खुलती है, वो देखती है कि पीहू अब भी आराम से क्यूट बच्चे की तरह सो रही है। लाइक वो उसे 5 मिनट देखती है, देन वो अलार्म देखती है अपना, उसे ऑफ़ करती है। लाइक अलार्म अभी हुआ नहीं था, वो पहले उठ चुकी थी और जिससे पीहू की
नींद डिस्टर्ब ना हो, इसलिए वो ऑफ़ कर देती है अपना अलार्म। देन वो पीहू की तरफ एक बार देखती है, उसे स्माइल पास ऑन करती है एंड अपने बेड से उठ जाती है और जो उसने पिलो लगाया था उसे भी साइड रख देती है। देन वो कबर्ड से अपनी एक ट्रेडिशनल ड्रेस निकालती है। उसे पता नहीं आज क्या हुआ था कि वो साड़ी प्रेफर नहीं करती और वो एक ट्रेडिशनल कुर्ती निकालती है। महर अपनी ड्रेस लेकर शावर रूम चली जाती है और इतने में पीहू की भी आँख थोड़ी बहुत खुल जाती है। महर पूरा ट्राई करती है कि वो अपना काम पूरे साइलेंट तरीके से करे जिससे पीहू को डिस्टर्ब ना हो या उसकी नींद ना खुले। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब महर शावर चली जाती है, पीहू की नींद खुल जाती है। वो अपने साइड में देखती है कि महर नहीं होती। वो पूरे रूम में देखते हैं, महर नहीं होती। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही वॉशरूम का गेट खुलता है, पीहू को पता नहीं क्या होता है, वो सोने का थोड़ा ड्रामा करती है एंड ऐसा दिखाती है कि वो अभी भी सो रही है। महर ने आज एक ब्लैक कलर की कुर्ती पहनी थी, इज़ लाइक स्लीवलेस और लॉन्ग थी। नीचे उसने जीन्स प्रेफर की थी और वो शावर रूम से बाहर आ रही थी, इज़ लाइक उसके गीले बाल और उसके फेस पे अभी भी पानी लगा हुआ था। महर जाकर मिरर की साइड बैठती है और तैयार होने लगती है थोड़ी बहुत, और इज़ लाइक लोशन, क्रीम, सनस्क्रीन एंड ऑल। पीहू अपना ब्लैंकेट नीचे करती है और एक बार पीछे से महर को देखती है। इट्स लाइक वो फ्रंट से नहीं देखती और मिरर थोड़ा साइड में था तो उसे मिरर से भी उसकी रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था, बट वो महर को पीछे से देखती है और पीछे से भी उसे वो बहुत अच्छी लगती है। लाइक लॉन्ग हेयर्स और जो उसने कुर्ती पहनी थी वो स्लीवलेस थी तो उसके पूरे हाथ उसे दिख रहे थे, तो उसे वो पीछे से भी बहुत अच्छी लगती है। वो एक स्माइल पास ऑन करती है और ऐसा पीहू फिर ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वो अभी उठ रही हो, तो महर उसे एक बार पीछे मुड़ के देखती है और पीहू और उसका एक बार फिर से अगेन आई कॉन्टैक्ट होता है और इस बार पीहू उसकी तरफ देखती है एंड शी जस्ट, उसके लिए सब ब्लर हो जाता है बिकॉज ऐसे आउटफिट में उसने महर को इमेजिन भी नहीं किया था। लाइक उसने साड़ी में देखा था और साड़ी में भी महर बहुत अच्छी लगती है, बट कुर्ती में नेक्स्ट लेवल। और इतने ध्यान से उसने शायद आज तक महर को नहीं देखा था। महर उसकी तरफ देखती है एंड वो अपना जो आई कांटेक्ट था वो ब्रेक करते बिकॉज उसे रात की बात याद थी कि उसने क्या किया था। उसने उसकी थाई पे हाथ रखा था एंड शी डोंट नो कि वो क्या करने वाली थी, इसलिए वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करती है और वापस मिरर की तरफ देखने लगती है। बट अब पीहू कहाँ मानने वाले थे, वो तो उसे ही देखे जा रही थी। लाइक देख रही थी। महर भी ये चीज़ नोटिस करती है कि वो उसे ही देखे जा रही है बहुत देर से। तो महर पीहू से कहती है कि तुम्हें फ्रेश नहीं होना, घर नहीं जाना। पीहू को फिर थोड़ा होश आता है एंड वो कहते हैं यस मैम जाना है। तो वो बाथरूम की साइड जाती है, अपने आप को फ्रेश करती है। इस लाइक शावर वावर नहीं लेती, इस लाइक बस स्मूथ होती है और बाहर आ जाती है। देन महर उसे कहती है चलो नीचे ब्रेकफास्ट करते हैं। कह रही है नहीं मैम मैं घर जाती हूँ बिकॉज बारिश रुक चुकी थी और मौसम अच्छा था, तो वो इसलिए। महर उसकी तरफ एक लुक देती है एंड बोलती है जितना बोला है उतना किया करो। पीयू सोचते यार इनकी हमेशा की यही लाइन है, जब देखो मेरे पे अपना हक जमाती है कि जितना बोला है उतना करो, और मैं इनकी बात मानती क्यों। वो मन में ये सोचे थे बिकॉज महर के सामने ये बोलने की तो इसकी हिम्मत है नहीं, वो मन में ये सोचती है। देन दोनों नीचे जाते हैं, सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बात भी करते हैं। महर की मॉम, महर के डैड सब पीहू से बात करते हैं। वंश थोड़ा कम करता है, इस लाइक वो बस हाय हेलो करता है बिकॉज अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे और इतने अच्छे दोस्त भी नहीं थे, तो इसलिए वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करता पीहू से बात करना। मैं तो चुपचाप हमेशा की तरह अपना ब्रेकफास्ट करती है। देन शी सेज कि चलो। पीहू कहती है कहाँ मैम। कह रही अब तुम्हें घर नहीं जाना, वैसे तो सुबह से तुमने घर जाना है घर जाना है। पीहू चुप हो जाती है एंड देन कहती है कि ओके मैम चलते हैं। दोनों बाहर निकलते हैं। पीहू अपनी स्कूटी की कीज़ लेती है, महर अपनी कार की कीज़ लेती है एंड दोनों घर के लिए चलते हैं।
पीहू सबसे पहले अपने घर जाती है, देन वहाँ से रेडी होकर वो कॉलेज के लिए आती है। लेकिन महर सीधे कॉलेज जाती है, टीचर्स रूम में बैठती है, कुछ नोट्स प्रिपेयर कर रही थी, सॉरी प्रिफर नहीं प्रिपेयर कर रही थी, बिकॉज आज उसे टेस्ट लेना था पीहू की क्लास में, तो इसलिए वो जल्दी आ गई थी और नोट्स बना रही थी। पीहू आराम से आती है, उसके दोस्त पूछते हैं कि आज इतना लेट कैसे हो गई, तो वो कुछ नहीं बोलते, इज़ लाइक कुछ नहीं, लेट हो गई थी, लेट उठी, ये और वो अपने दोस्तों को भी ये नहीं बताती कि वो महर मैम के घर पे रुकी थी पूरी रात और उन दोनों ने बेड शेयर किया था। वो कुछ नहीं बताती अपने दोस्तों को। वो चुपचाप क्लास में जाके बैठ जाती है, लेक्चर्स लेती है, बिकॉज पीहू टॉपर थी, तो वो ऐसी नहीं थी, वो मस्ती करती थी, बट वो अपनी चीज़ों का भी ध्यान रखती थी कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना, इसलिए वो लेक्चर्स लेती है चुपचाप। ऐसी जो महर के 3 लेक्चर होते वो तो एज़ यूजुअल बैक टू बैक होते हैं, तो वो तो थक जाती है। इट्स लाइक 4th पीरियड में जो उसका पीरियड फ्री होता है लंच से पहले, वो टीचर्स रूम में बैठी होती है और इतने में उसके पास वाणी मैम आती है, बिकॉज वाणी मैम का भी वो लेक्चर फ्री होता है। वाणी मैम उसके पास आके बोलते, ओ मिस व्हाट्सअप, घर पहुंच गई थी सही से? महर उसे कोई रिप्लाई नहीं देती, बिकॉज वो गुस्सा होती है थोड़ा कि तुमने ये सिचुएशन करी। वो ब्लेम वाणी मैम को करना चाहती थी, जो उसने रात किया था पीयू के साथ, उसकी थाई पे हाथ रखना एंड ऑल, बट वो भी ये सिचुएशन वाणी मैम को नहीं बताती कि पीयू उसके घर पे रुकी थी एंड ऑल, वो वहीं सोई थी। महर और वाणी की ऐसी बात चलती है, इतने में लंच बेल होती है। वाणी मैम महर से बोलते हैं कि चले कैंटीन, महर भी एग्री करते हैं कि ठीक है चलते हैं। वहाँ पीहू का पूरा ग्रुप होता है और कुछ फ्रेश स्टूडेंट के साथ वे लोग थोड़ी मस्ती कर रहे होते हैं। इट्स लाइक छोटी मोटी रैगिंग चल रही होती है, उनसे कुछ काम कहते हैं, वे लोग करते हैं, यही चल रहा होता है। महर जैसी वाणी मैम के साथ एंटर करती है कैंटीन में, कोई पीछे से वाणी मैम को आवाज़ लगाता है, हे जेम्स व्हाट्सअप। वाणी मैम पीछे देखती है और जैसी उस इंसान को देखती है तो उनके फेस पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। अर्जुन, तू कब आया और मुझे बताया भी नहीं? अर्जुन स्माइल करके बोलता है, आज ही आया सुबह। वो इससे आगे कुछ बोलता, एकदम उसकी नज़र महर पे जाती है एंड ही जस्ट बिकेम अ स्टैचू। और इन लोगों की कन्वर्जेशन थोड़ी लाउड थी, इसलिए कैंटीन में जितने लोग थे, स्टूडेंट्स, टीचर्स, सब इनकी तरफ ही देख रहे थे। पीहू काउंटर पे थी, इस लाइक वो कुछ ऑर्डर करने गई थी खाने के लिए, उसका ध्यान भी जाता है और वो देखते हैं कि महर, वाणी, अर्जुन सर गेट पे खड़े हैं और वो देख लेती है कि कुछ टाइम पहले तक अर्जुन सर आराम से वाणी मैम से बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र महर मैम पे जाती है वो एकदम चुप हो जाते हैं। और अर्जुन एक बार महर का फेस देखता है, देन उसे ऊपर से नीचे तक, कि मतलब एक तो लड़की इतनी सुंदर है, ऊपर से उसने ट्रेडिशनल पहना है, तो ऑफ कोर्स यार बला की सुंदर लग रही थी महर। और वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे महर की तरफ अपना हाथ करता है कि हाय, आई एम अर्जुन सिंह, केमिस्ट्री प्रोफेसर। महर पहले एक बार वाणी की तरफ देखती है, वाणी उसे बोलती है, हाँ, ही इज़ अर्जुन, माई कज़न ब्रदर एंड अ नाइस गाय। महर भी कुछ हेजिटेट नहीं करती और हैंडशेक करती है, हाय, आई एम महर, बायोलॉजी प्रोफेसर। वाणी बोलती है, अब यहीं सारी बात करनी है या कुछ खाना भी है? ये सब लोग खाने के लिए अपनी सीट्स पर जाते हैं, लेकिन ये पूरा सीन किसी ने थोड़ी दूर से देखा था और उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उसकी महर मैम को किसी ने ऐसे देखा। इंटेलिजेंट हो, पता ही होगा। बाय द वे, सीन पे आते हैं। अर्जुन का थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ कि अर्जुन कैसा है। एवरेज लुकिंग गाय, बट उस कॉलेज में ज़्यादातर सारे मेल टीचर्स मैरिड थे या उनकी एज ज़्यादा थी। अर्जुन की भी एज 31 थी, स्टेटस उसका अनमैरिड सिंगल था एंड ही इज़ कूल।
तो कुछ गर्ल्स होती है ना जिन्हें टीचर्स पे क्रश आता है, तो इसी वजह से अर्जुन थोड़ा डिमांड में था। और जैसे आप लोगों को बोला है, महर इनिशिएटिव नहीं लेती पहले बात करने का, लेकिन अगर कोई उससे बात करता है तो वो भी कर लेती है। इसलिए जब अर्जुन उससे बात कर रहा था तो वो भी थोड़ी बहुत अर्जुन से बात कर रही थी। अर्जुन थोड़ी देर बाद अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करता है और पीहू को पता नहीं ये सब पसंद नहीं आता कि महर को उसने ऐसे देखा एंड ऑल। इसलिए जब अर्जुन कॉफ़ी ऑर्डर करता है तो पीहू वेटर को थोड़े पैसे दे देती है और बोलती है कि ये कॉफ़ी अर्जुन सर के ऊपर गिरनी चाहिए। उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि अर्जुन सर को लग जाए या वो जल जाए उन्हें। वो तो बस इतना चाहती थी कि कॉफ़ी उनके कपड़ों पे गिरे, वो बात करना कम करे महर मैम से और वॉशरूम जाए चेंज करे, जिससे ये पीरियड ख़त्म हो और महर मैम अपनी क्लास में जा सके। बट होता कुछ उल्टा है। कहते हैं ना, जैसे सोचते हैं वैसे कभी नहीं होता। सॉरी फॉर द साउंड। कहते हैं ना, जैसे सोचते हैं वैसा कभी कुछ नहीं होता। वेटर कॉफ़ी लेकर अर्जुन की तरफ जाता है। उसी टाइम नीचे कुछ गिरा हुआ होता है। उसकी वजह से वेटर का पैर फिसल जाता है और कॉफ़ी अर्जुन की जगह महर के हाथ पे गिर जाती है और कॉफ़ी हद से ज़्यादा गर्म होती है। इसलिए वो कॉफ़ी गिरती है और महर के मुंह से चीख निकलती है कि मम्मी। वानी एकदम से उसके साइड में बैठी हुई थी तो वो एकदम से उसका हाथ पकड़ते, लेकिन वो एकदम से पैनिक करती है और अर्जुन तो वेटर का कॉलर ही पकड़ लेता है कि तुम देख के नहीं आ सकते थे, ये कैसे हुआ। वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स होते, सब या तो पैनिक कर रहे होते या वेटर पे गुस्सा। महर की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता कि उसका हाथ जला है और उसके साथ कुछ करना चाहिए। इतने में पीहू एकदम से आती है। पीहू महर का हाथ पकड़ती दूसरे वाला और उसे सीधे किचन में ले जाती है। वहाँ से फ्रिज में से आइस क्यूब्स निकालती है, एक बाउल में डालती है, उसमें थोड़ा पानी और एकदम से महर का हाथ उसमें। महर को थोड़ा पेन हो रहा होता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। पीहू भी कंसल्ट करती है कि हो जाएगा सही, कुछ नहीं हुआ है। और उसके थोड़ी देर बाद वो लोग मेडिकल रूम में जाते हैं और ये जो सारा सीन था ये कशिश ने देखा था कि पीहू ने वेटर को पैसे दिए एंड उससे बोला है कि कॉफ़ी गिर जानी चाहिए और उसे लगा कि ये महर मैम से रिवेंज ले रही है, इसलिए उसने ऐसे किया। इसलिए जैसी कशिश मेडिकल रूम में आती है और वो देखती है कि नर्स महर मैम के हाथ पे लोशन लगा रही है, तो वो एकदम से सबके सामने ही बोल देती है। इस लाइक ज़्यादा जने नहीं होते, पीहू के पूरा ग्रुप होता है और महर होती है। इस लाइक बेल हो चुकी थी, इसलिए वाणी मैम का लेक्चर था तो वो वाणी मैम अर्जुन सर को भेज देती है कि आप लोग अपने लेक्चर लो। वहाँ सिर्फ पीहू होते हैं, उसका ग्रुप होता है और कशिश नर्स। कशिश आके एकदम से पीहू पे गुस्सा करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। कशिश को बस इतना बोलना होता है कि तुमने ये सब क्यों किया। महर समझ जाती है कि शायद इसने ये सब मेरे से रिवेंज लेने के लिए किया और कशिश को भी यही लगता है कि ये मैम से रिवेंज लेना चाहती है तो इसने ये सब किया, लेकिन इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए वो गुस्सा कर रही थी कशिश। बट महर तो ये सोचती है कि रिवेंज लेने के लिए किया और इतना, चलो कोई बात नहीं। उस टाइम उस रूम में सिर्फ पीहू के दोस्त होते हैं और महर होती है। वाणी मैम और अर्जुन सर अपने लेक्चर लेने के लिए पहले जा चुके थे। महर ने भेज दिया था कि आप जाइए अपने लेक्चर लीजिए। और जैसी महर ये बात सुनती है कि ये सब पीहू ने किया, पीहू कुछ बोले उससे पहले महर उसकी तरफ एक बार देखती है तो वो कुछ बोल ही नहीं पाती कि अब वो क्या जस्टिफिकेशन दिया है अपने लिए। महर वहाँ से उठ के थोड़े कदम चलती है, लेकिन फिर वो एक बार पीछे मुड़ती है और पीहू की तरफ आती है। पीहू उसके साइड में एक चेयर पे बैठी थी। वो पीहू की तरफ आती है। महर उसके कान के पास आकर बोलती है कि अगली बार ये सब करने से अच्छा ऐसा कुछ करना जिससे एक बार में ही खेल ख़त्म, ठीक है ना। और ये बोलकर महर पीछे हो जाती है
और एक नज़र पीहू की तरफ देखती है। पीहू ने मतलब महर ने जितनी बार भी पीहू और महर का आई कांटेक्ट हुआ था, हमेशा पीहू ने महर की नज़र में बहुत कूल इज़ लाइक शांति देखी थी, ठहरावपन देखा था। लेकिन आज की जो नज़र थी इज़ लाइक उसमें पीहू ने महर की नज़र में दर्द देखा था पहली बार। और पीहू को ये फ़ील होता है, वो देख ही नहीं पाती, वो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। महर भी बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। होपफुली आप सबको ये स्टोरी पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। और जिन भी लोगों ने पूरी स्टोरी सुनी है, थैंक यू सो मच। बाय, गुड नाइट।